नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल होदार फार्म। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो समझ लो किस्मत आपको खुद खींच कर लाया है दोस्तों, क्योंकि आज जो बताने वाला हूँ किताब में नहीं मिलेगा, वो कृषि विभाग में भी नहीं मिलेगा और ना ही दोस्तों मंडी के दलाल आपको ये बताएंगे। आज की इस वीडियो उन किसानों के लिए है जो मेहनत तो पूरा करते हैं लेकिन फिर भी पैसा उसके हाथ में नहीं टिकता है। भाई ज़रा दिल पे हाथ रख के बताना कि आपने कभी ये महसूस किया है कि खेत में पसीना आपका, मेहनत आपका, रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुनाफा कोई और ले जाता है। सुबह 4 बजे आप मंडी तोड़ते हैं, सब्जी तोड़ते हैं, 4 बजे उठकर आप सब्जी तोड़ते हैं, बोरी में भरते हैं दोस्तों। साइकिल हो गया, बाइक हो गया या ठेला या ट्रैक्टर से लाद करके आप उसको मंडी पहुंचाते हैं और शाम होते होते कोई व्यापारी वही सब्जी दोगुने दाम में बेच देता है दोस्तों। और आप घर आकर बोलते हैं किसानी में कुछ नहीं रखा है, किसानी खेती करना बेकार है, ऐसे ऐसे बातें आप बोलते हैं क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों आपसे दुगुना रेट में कोई और दलाल बीच में कोई और आपका जो फसल है या व्यापारी आपका फसल को बेच देता है। किसानी में कुछ नहीं रखा, ऐसे ऐसे बातें आप बोलते हैं दोस्तों। भाई गलती किसानी में नहीं होती है, गलती सिस्टम में फंसे रहने में होती है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम तोड़ करके दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि 15 जनवरी तक आपने ये 5 सब्जी लगा ली दोस्तों। अब हमारे बताए अनुसार ये 5 सब्जी लगा ली, हमारे बताए अनुसार आपने उसको मंडी में बेचा या सब्जी मार्केट में बेचा, तो आप एक ही सीजन में दोस्तों आपकी जो आमदनी है उसको दोगुनी तिगुनी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाला बात यह है कि वीडियो सिर्फ कौन सी सब्जी लगाए तक सीमित नहीं रहने वाला। हमारा जो वीडियो है दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सब्जी आप उगाते हैं उसे वही सब्जी को आप जहाँ पर व्यापारी बेचता है वही सब्जी को आप कैसे अच्छा रेट में बेच सकते हैं। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप सच में खेती से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा कहे हमारे पापा किसान हैं और उसे शर्म ना हो, गर्व हो दोस्तों, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि हाँ, जो बताया जाता है दोस्तों वो ज़मीन से निकला हुआ सच होता है, किसानों से लिया हुआ सलाह रहता है। अब भाइयों ध्यान से सुनना, हमारी जो पहली सब्जी है दोस्तों वो है भिंडी की खेती। दोस्तों भिंडी वो सब्जी है जो गरीब के घर में भी पकती है, अमीर के घर में भी पकती है, होटल में भी पकती है, ढाबा में भी पकती है, सब जगह पकती है दोस्तों। भिंडी की सबसे बड़ी ताकत है कि इसकी जो डिमांड है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है और यही वजह है कि व्यापारी भिंडी से सबसे ज़्यादा खेल करता है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे मार्केट में जो भिंडी आप लेके जाते हैं बाज़ार में वो 20-25 रुपया में ले लेते हैं किसान, वो बोली लगा लेते हैं या 20 रुपया 15 रुपया ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन वही भिंडी को दोस्तों शाम होते होते वो लोग आपसे भी ज़्यादा ताज़े कर देता है और वही भिंडी को वो लोग 50 से 60 रुपया 70 रुपया में बेचता है। अब किसान से भिंडी लेता है 20-25 में और वही भिंडी होटल ढाबा और सब्जी मंडी के बाहर 40 से 60 रुपया किलो बिकता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि व्यापारी गलत है या फिर किसान गलत है। तो सवाल ये है कि आप उसकी जगह खुद नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप उतना टाइम नहीं दे पाइएगा, आप उतना कॉन्टेक्ट नहीं है, आप नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख करके अगर खेती कर रहे हैं, अपना फसल को बेच रहे हैं दोस्तों, तो आप बहुत ज़बरदस्त इससे मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। भिंडी के लिए खेत की तैयारी की हम लोग बात करें तो बहुत ही सिंपल है भाई। 1 गहरी जुताई और 2 हल्की जुताई बस सीमित है, इतना इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस आपको खेत भुरभुरा होना चाहिए, यानी पानी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। भिंडी को पानी से ज़्यादा दुश्मनी है, अगर ज़्यादा पानी दे दिए तो उसका जड़ जो है वो पीला होना स्टार्ट हो जाएगा, जड़ गलना हो जाएगा, पत्तियां पीला हो जाएगा, तरह तरह की उसमें बीमारी लग जाती है। 1 एकड़ में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं दोस्तों तो 2 से 3 ट्रॉली आपको सड़ी हुई गोबर की उसमें खाद डाल देना है। इसके साथ आप 45 किलो आप DAP डाल सकते हैं, 25 किलो यूरिया बेसल डोज में डाल सकते हैं। और भाई अगर आप जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं आप जो भी लगा रहे हैं वो खुद इस्तेमाल करते हैं, तो आप जैविक खेती की ओर जा रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और नीम की खली आपको ज़रूर डालना है दोस्तों। अब बात आती है बीज की। देखिए दोस्तों, देसी बीज भिंडी आज भी चलती है, जो लोकल मार्केट हो गया या फिर जो छोटे छोटे जो ऐसे बाज़ार लगते हैं जहाँ पर देसी भिंडी बहुत अच्छा खासा रेट देती है। लेकिन अगर आप मुनाफा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बड़ा व्यापारी आपसे भिंडी ले या फिर बड़े जगह बड़े होटल या बड़े शहरों में आप अपना भिंडी को बेच रहे हैं, तो आपको हाइब्रिड भिंडी अपनाना पड़ेगा। तो हाइब्रिड भिंडी की कुछ वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो आकरा का अनामिका है, वर्षा है, उपहार है और ये सब ऐसी वैरायटी है दोस्तों जिसकी मांग मंडी के बाहर भी है, यानी मंडी में भी होती है, मंडी के बाहर भी होती है। होटल वाले लंबी भिंडी पसंद करते हैं, हरी और कोमल भिंडी ही लेते हैं वो लोग, उससे जो छोटे साइज आती है वो सब वो छांट देते हैं।
क्योंकि जो भिंडी है दोस्तों वो क्वालिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी आप देंगे तो अच्छा खासा आप रेट उससे निकाल सकते हैं। दोस्तों रोग की हम लोग बात करें, भिंडी में बहुत ज़्यादा ऐसे रोग तो लगता नहीं है, फिर भी भिंडी में पीला मोजेक सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। इसके लिए भाई बीज बोने से पहले बीज को उपचार करना, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि बीज को उपचार करना कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से दोस्तों आपकी जो आधी बीमारी है यानी 50% का जो बीमारी है दोस्तों वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाती है। बीज उपचार के लिए आपको ट्राइकोडर्मा आप डाल सकते हैं बीज उपचार के लिए। और सफ़ेद मक्खी दिखता है दोस्तों, अपना जो खेत है उसमें सफ़ेद मक्खी अगर दिख रहा है, पत्ता में सफ़ेद मक्खी लग रहा है या फल में सफ़ेद मक्खी लग रहा है, तो नीम आधारित दवा या फिर इमिडाक्लोरोपिड का आपको सही इस्तेमाल में छिड़काव करना है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों उपज की, यानी कि 1 एकड़ में हमने भिंडी लगा ली तो हमारे जो उपज है वो कितनी तक हो सकती है। अगर आपने सही तरीके से भिंडी की खेती की दोस्तों तो 1 एकड़ से लगभग 80 से लेकर के 100 कुंटल भिंडी आराम से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा किसान भाई इससे ज़्यादा भी उपज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसान भाई इससे कम भी उपज ले रहे हैं। हम आपको बीज का हिस्सा बता रहे हैं दोस्तों, 80 से 100 कुंटल तक आप निकाल सकते हैं। ये आपका खेत, आपका जलवायु, आपका बीज, आपका खाद, आपका मिट्टी, आपका सिंचाई व्यवस्था और आपका जो खेत है उसके आधार पर निर्भर करता है। तो आप अपना जो भिंडी है वो आराम से निकाल सकते हैं, 80 से 100 कुंटल तक आराम से निकल जाता है। अब आती है दोस्तों लागत की बात, क्योंकि कितना ज़्यादा खर्चा आता है 1 एकड़ में अगर हम भिंडी लगा रहे हैं तो लागत आती है दोस्तों करीब 35 से 40 हज़ार के आसपास 1 एकड़ में, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट हो गया, दवाई हो गया, बीज हो गया, जुताई हो गया, हार्वेस्टिंग में लेबर लग रहा है और जो सिंचाई में तेल जल रहा है या बिजली जला रहे हैं, वो सारा चीज़ मिला करके 35 से 40 हज़ार का एक नॉर्मल सा खर्चा आता है। और अगर औसत भाव की हम लोग बात करें दोस्तों, यानी कि जो नॉर्मल भाव की बात करें वो 30 रुपया भी अगर आपको मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी शुरुआत में आप लगा रहे हैं, 15 जनवरी के बाद अगर आप लगा रहे हैं या 15 जनवरी से पहले लगा रहे हैं तो थोक में आपको 30 रुपया के आसपास भी अगर मिल रहा है दोस्तों तो भाई हिसाब खुद आप लगा लो, क्योंकि आप खुद व्यापारी हैं, आप खुद किसान हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 रुपया के हिसाब से अगर 80 कुंटल भी निकल रहा है तो 2,40,000 के आसपास निकल रहा है दोस्तों 1 एकड़ से। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों भिंडी बेचने का तरीका के ऊपर। मंडी में आप जाओगे तो रेट आपको वही मिलेगा, जो व्यापारी चाहेगा वही आपको रेट थमा देगा। लेकिन अगर आपके पास एक होटल हो गया, ढाबा हो गया, शादी वाले जो घर हो जाते हैं जहाँ पर शादी होती है दोस्तों होटल में या फिर मैरिज हॉल में, वैसे लोगों से अगर आपने संपर्क बना लिया दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि अपना जो एरिया के 5-6 ऐसे होटल है, ढाबे हैं, उनसे आप संपर्क बनाइए कि आपके पास जो भी फसल लगा रहे हैं आप वहाँ तक पहुँचाइए दोस्तों। अब बीज का व्यापारी को दे देंगे, वो आपका फसल पहुँचा देगा, तो वो बीज का हिस्सा आपसे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। तो आप वैसे जगह लोगों से संपर्क अगर बना लेते हैं तो वही भिंडी दोस्तों आपको 20% ज़्यादा रेट देगी। यानी कि दोस्तों ठंड में हाफ प्लेट भिंडी की हम लोग बात करें वो 80 से 60 रुपया या 60 से 80, 80 से 90, 100, हर होटल अलग अलग रेट में बिकता है। तो सोचो दोस्तों होटल वाला आपको कम क्यों देगा? वो जब 80 रुपया प्लेट बेच रहा है हाफ प्लेट भिंडी को, तो आपको 1 केजी का रेट भी अच्छा खासा देगा। जो मंडी 30 रुपया दे रही हो सकता है वो 50 दे, 60 दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप फ्रेश माल पहुंचा रहे, फ्रेश भिंडी पहुंचा रहे, क्वालिटी अच्छा दे रहे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अच्छा रेट आपको देगा। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला फसल है वो है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, हर घर में ये बनता है, वो है दोस्तों बैगन। बैगन का भरता ले लीजिए, बैगन सब्जी बन लीजिए, बैगन पकौड़ा ले लीजिए, बैगन का बहुत ज़्यादा आइटम बनता है। आजकल के जो रसोइया है दोस्तों, जो घर में भी इस्तेमाल होता है, शादियों में भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। बैगन वो सब्जी है दोस्तों जो हर इलाके में चलती है। आप कोई सा भी वैरायटी आप लगा कर देखिए दोस्तों, देसी हो गया, हाइब्रिड हो गया, लाल जो हरा बैगन हो गया, जो गुलाबी वाला जो बैगन, नीला बैगन हो गया, वो बहुत अच्छा रेट देती है। लेकिन बैगन में किसान सबसे ज़्यादा घाटा खाता है दोस्तों, क्योंकि वही वैरायटी नहीं चुनता, वो सही वैरायटी का ही चुनाव नहीं कर पाता। बैगन के लिए खेत की तैयारी वही है दोस्तों जो भिंडी के लिए होती है, जो अन्य फसल के लिए होती है, लेकिन इसमें गोबर की खाद और आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर आपने 2 ट्रैक्टर डाल रहे हैं तो बैगन के लिए आपको 3 से 4 ट्रैक्टर आपको डालना पड़ेगा। हाइब्रिड बैगन की हम लोग बात करें दोस्तों, जो कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जैसे BH का 674 एक वैरायटी है, आकरा का निधि है। इसकी मांग होटल और ढाबा दोनों जगह होती है दोस्तों। बैगन में तना और फल छेदक की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ा समस्या है दोस्तों। अगर शुरुआत में आपने इसको कंट्रोल कर लिया, यानी कि जो फेरोमेन ट्रैप आप देख सकते हैं मेरा पीछे, जो पीले पीले जो ट्रैप लगाते हैं दोस्तों, जो चिपचिपा टाइप से रहता है, जो भी कीड़ा आता है उसको चिपका देता है दोस्तों। कीड़ा समझता है फूल है, फूल समझ करके वो ट्रैप में फंस जाता है। अगर आपने इसको लगा लिया दोस्तों तो आप शुरुआत में ही आप जो बीमारी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे।
और नीम आधारित दवाई का आप उपयोग करते हैं दोस्तों तो 70% समस्या वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बैगन की उपज की हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 एकड़ से लगभग आप 150 से 200 कुंटल तक बैगन निकाल सकते हैं। ये आपका बीज के आपका वैरायटी के ऊपर है। कोई छोटा साइज रहता है तो कम उपज देगा, कोई बड़ा साइज गोल वाला जो बैगन आता है दोस्तों जो मार्केट भरता के लिए इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देता है दोस्तों। वो 150 से 200 कुंटल आराम से निकाल देता है दोस्तों। लागत करीब 30 से 40 हज़ार, मुश्किल 50 हज़ार जाते हैं। ये हर जगह का लेबर कॉस्ट अलग अलग है। आपके क्षेत्र में क्या लेबर कॉस्ट चलते हैं दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारा वीडियो कौन से एरिया से देख रहे हैं दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, कौन से जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम वहाँ के जलवायु के आधार पर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्योंकि इसका जो लागत है दोस्तों, बैगन की हम लोग बात कर रहे हैं, बैगन का जो लागत है वो 50 हज़ार लग जाता है 1 एकड़ में। अगर आपने सही से उसका इस्तेमाल किया यानी कि क्वालिटी अच्छा आप मेंटेन करके ले चल रहे हैं, यानी क्वालिटी अच्छा आप डाल रहे हैं बीज के ऊपर, तो आराम से 30 से 40-50 हज़ार लग जाता है। अगर सही जगह आप बेच रहे हैं दोस्तों तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आप आराम से निकाल सकते हैं बैगन में दोस्तों। खर्चा जितना आप करेंगे उससे डबल ट्रिपल आपका मुनाफा निकल जाता है दोस्तों। लेकिन भाई व्यापारी बैगन किसान से 10-12 रुपया खरीदता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आप बैगन लेकर जाएंगे व्यापारी आपका बैगन को 10-12 रुपये स्टार्टिंग ही बोल देता है। तो वैसे जगह पर आप छोड़ करके दोस्तों आप शहर में 30 से 40 रुपये में बेच देते हैं। और वही सवाल है, फिर से वही सवाल है कि आप ये सब क्यों नहीं करते दोस्तों, यानी कि जो बैगन है उसको आप बड़े शहरों में क्यों नहीं लेके जाते हैं, आप व्यापारी को क्यों दे देते हैं, या बड़े बाज़ार आप क्यों नहीं पकड़ते हैं। हमारे साइड का जो भी व्यापारी है दोस्तों वो किसान से कम रेट में ख़रीदता है और बाज़ार में वो ला करके फिर से छोटे छोटे जो व्यापारी है उसको देता है। यानी कि वो 10 में ले रहा है दोस्तों और थोक में व्यापारी को 20 में बेच रहा है। और जो छोटे साइज़ का जो व्यापारी है जो दोस्तों जो बैठ करके आराम से वो दिन भर बेचता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग वही बैगन को 20 रुपये में खरीद के 40 रुपया 60 रुपये में बेच रहा है। तो यही जगह पर किसान भाई अगर अपना खेत में टाइम दे रहे हैं तो बेचने में भी टाइम दीजिए दोस्तों। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर आप बेचने में कंजूसी करेंगे, बेचने में शर्माएंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो व्यापारी ही खा जाएगा। जितना आप कमा रहे हैं उससे डबल वो लोग कमा लेता है। तो आप लोग कोशिश करिए दोस्तों कि आप बाज़ार के संपर्क में आइए, बाज़ार में आप बेचिए या होलसेल में आप बेच दीजिए दोस्तों, व्यापारी से आपको ज़्यादा रेट मिलेगा। आप वही चीज़ करिए जो दोस्तों जो व्यापारी करते हैं, तो अब जा करके आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद जो हमारी जो अगली फसल है उसके ऊपर, वो है दोस्तों बरबट्टी की खेती। दोस्तों अगर आप 15 जनवरी के बाद या 15 जनवरी से पहले बरबट्टी की खेती कर लेते हैं तो बरबट्टी से भी आप ज़बरदस्त मुनाफा निकाल सकते हैं। दोस्तों बरबट्टी वही सब्जी है जो कम पानी में कम खर्चा में और ज़्यादा उत्पादन देती है। हर किसान भाई को यही करना चाहिए कि कम खर्चा में वो अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा ले, क्योंकि हर कोई यही चाहता है दोस्तों कि खेती में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हर कोई सोचता है खेती में बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। लेकिन शुरुआत में ही अपने वैसी सब्जी का चयन करना दोस्तों जिसका मांग भी ज़्यादा है। आप 15 जनवरी के आसपास लगाते हैं तो आपका मार्च अप्रैल में आपका बरबट्टी निकलेगा। उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ वैसी नहीं होती है, यानी कि नॉर्मल गर्मी रहती है दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे गर्मी तेज़ होते जाएगी आपका जो बरबट्टी का जो मांग है दोस्तों वो बहुत अच्छा खासा पकड़ लेगा। एक तो शादी सीजन के वजह से पकड़ लेगा, घर में भी इसका इस्तेमाल होता है, होटल में भी, मिक्स वेज में भी ये इस्तेमाल में घुस जाता है दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए वैसी सब्जी लगाने का जो कम खर्चा में दोस्तों, बिल्कुल कम खर्चा में कम मेहनत में वो आपको डबल ट्रिपल आपको रेट दे, यानी कि अच्छा खासा आप उसको प्रॉफिट की ओर निकाल पाए। तो बरबट्टी की ओर आप आ सकते हैं। बरबट्टी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है जो झाड़ी वाली बरबट्टी, यानी कि आपने लगा लिया तो पूरी तरीक़ा से वो फैल जाती है। और दूसरी बरबट्टी होती है दोस्तों जो तार बांस की सहायता से आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि मचान विधि से आपको बनाना पड़ेगा। मचान विधि के लिए आपको फिर तार बांस लगाना पड़ेगा, वो लते वाली होती है, तो पूरा फैल जाती है और नीचे में आराम से झूल जाती है दोस्तों। झूल करके जो भी सब्जी आप लगा रहे हैं, जैसे नेनुआ लगा रहे हैं, कद्दू लगा रहे हैं, बरबट्टी लगा रहे हैं, जो भी सब्जी तार बांस के ऊपर से जब नीचे आती है दोस्तों उसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ा निकलता है और वो लंबा साइज हो जाती है, यानी कि जो लंबाई है दोस्तों वो भी बढ़ती है। और बरबट्टी तो लंबा ऐसे भी होती है, जितना लंबा होगा उतना आपका वजन होगा दोस्तों, उतना आपका मुनाफा होगा। तो इसमें बहुत कम खर्चा आता है दोस्तों। बरबट्टी अगर आप लगा लिए तार बांस से तो आप एक बार बरबट्टी लगाए, जब बरबट्टी हार्वेस्टिंग हो जाए तो फिर वही जगह पर दोस्तों आप नेनुआ लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, या वैसी लतेदार सब्जी लगा सकते हैं जो तार बांस की सहायता से ऊपर चढ़ जाती है। आप खीरा
खीरा भी लगा सकते हैं दोस्तों, बरबट्टी के साथ खीरा भी आप लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप कर देते हैं। तो दोस्तों बरबट्टी के लिए खेत ज़्यादा उपजाऊ होना भी ज़रूरी नहीं होता है, नॉर्मल सा खेत में भी आराम से उपज हो जाता है। और 1 एकड़ में दोस्तों 20 किलो के आसपास बीज लग जाता है। अगर आप काफ़ी घने टाइप से लगा रहे हैं, मोटे साइज़ का बीज ले रहे हैं, तो 20 किलो के आसपास, 15-20 किलो के आसपास लग ही जाता है। लागत बहुत कम होती है दोस्तों। और बाज़ार में शादी के सीज़न में, शादी का सीज़न हो गया, होटल में तो हमेशा इसका मांग रहता है दोस्तों। और ख़ास करके शादी सीज़न की वजह से आपको ज़बरदस्त रेट मिलेगा। शादी सीज़न में बरबट्टी की डिमांड आसमान छूती है दोस्तों। हलवाई, कैटरिंग सीधे आपसे संपर्क करेंगे, आपके खेत पहुंच जाएंगे दोस्तों, टेम्पू, बाइक लेकर के। तो आप अच्छा खासा इसे भी प्रॉफिट निकाल पाएंगे बरबट्टी से। अब आती है दोस्तों अगला हमारा जो सब्जी, आपके लिए हम छाँट कर ऐसी सब्जी लाते हैं दोस्तों जो शादियों का सीज़न को भी पकड़ ले। अगर आपने अच्छा तरीक़ा से लगा लेते हैं, अच्छा तरीक़ा से उसको मेंटेन करते हैं, तो आप जो किसान साल भर में कमाता है वो एक सीज़न में आप कमा सकते हैं। क्योंकि शादी का सीज़न में इतना ज़्यादा खपत होता है दोस्तों, जो भी आप सब्ज़ी लगा रहे हो, तो अच्छा खासा इसे आप प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों हमारा जो अगला सब्जी है वो है दोस्तों फ्रेंच बीन का सब्जी दोस्तों, जिसको बीन्स भी बोलते हैं, फ्रेंच बीन भी बोलते हैं। इसका जो मांग है दोस्तों, ये ज़बरदस्त रहता है वैसे जगह पर जहाँ पर चाइनीज़ आइटम बनते हैं, जैसे चाउमीन हो गया, चिल्ली हो गया या मंचूरियन हो गया। वैसे चाइनीज़ आइटम में इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है। जो फ्रेंच फ्राई हो जाता है दोस्तों, जिसमें राइस फ्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे चाइनीज़ आइटम में इसका मांग रहता है। भाई ये सब्ज़ी दिखने में छोटा होता है लेकिन पैसा बढ़ा देता है। ये 60 से 80 के नीचे नहीं जाता दोस्तों। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मार्केट में इसका जो रेट है वो 60 से 80 रुपया के आसपास रहता है। होटल, रेस्टोरेंट, फ्रेंच बीन की मांग हमेशा वो लोग बढ़ा करके रखते हैं। तो 1 एकड़ में दोस्तों 60 से 70 कुंटल तक आप इसको लागत लग जाती है, यानी कि कुंटल तक आप 60 से 70 कुंटल आराम से निकल जाती है। करीब 40,000, 30,000, 20,000, ये आपका क्षेत्र, आपका जो लेबर कॉस्ट है उसके आधार पर निर्भर करती है। अगर आप होटल से डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो रेट मंडी से 30 से 40% तक ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको व्यापारी 20 से 25 रुपया में दे रहा है, आप होटल में या फिर आप खुद बेच रहे हैं, तो आप 60 से 80 रुपया में आप पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो आपको बेचने भी आना चाहिए दोस्तों। जो भी आप सब्जी लगा रहे हो उसको आप बेचिए, तब जा करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो अगली फसल है, जो इतना ज़्यादा फेमस है दोस्तों, इतना ज़्यादा मांग है इस सब्जी का, वो हर दिन हर घर में यूज होता है दोस्तों। और खासकर अभी शादी का सीजन आने वाला है दोस्तों, तो इसमें इतना ज़्यादा इसका मांग होने वाला है। और ये आपको मात्र 25 से 30 दिन में ही आपको पैसा डबल कर देगा। अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख आप कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो है दोस्तों धनिया की खेती। दोस्तों धनिया वो फसल है जो जल्दी तैयार हो जाता है और जल्दी पैसा भी देता है, यानी 20 से 25 दिन में कटाई शुरू हो जाती है। लोकल बाजार में भी इसकी मांग रहती है दोस्तों। 250 रुपया भी चल रहा है हमारे साइड में। आपके साइड में क्या रेट चल रहा है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि आप जो रेट बताते हो वो आपके एरिया में रहता है, हमारे एरिया में बहुत कम मिलता है। तो देखिए दोस्तों हर जगह पर अलग अलग रेट मिलता है। कहीं पर लोकल बाज़ार में भी इसका मांग अच्छा रहता है, कहीं पर बड़े शहरों में भी मांग रहता है, कहीं पर बंडल 10 रुपये बंडल में भी ये बिकता है दोस्तों। आप देखिए 1 केजी आप ले रहे हैं दोस्तों, तो वो 20 से 25 बंडल निकल जाता है। 10 रुपया के हिसाब से बंडल लगा रहे हैं तो 1 केजी से अब 300 रुपये तक आप निकाल सकते हैं। तो 1 केजी से आप 300-400 आप इसे पकड़ के चल रहे हैं दोस्तों। तो इसे बहुत ज़बरदस्त कटाई होती है 20 से 25 दिन में ही दोस्तों। 20 से 25 दिन में कटाई निकाल देती है। लोकल बाज़ार, होटल, सब्जी वाले सब इसको लेते हैं दोस्तों। अब भाई सबसे ज़रूरी बात आपको सुनना है कि किसान की आमदनी तभी बढ़ेगा जब किसान सिर्फ उगाने वाला नहीं, बेचने वाला भी बनेगा। हम आपको बताएं कि जो धनिया है दोस्तों, वो बहुत जगह पर 100-150 रुपया किलो बिकती है, कहीं पर 60 रुपया भी किलो बिकती है। वो भी दोस्तों जड़ के साथ, यानी कि कोई उसमें धुलाई नहीं होता दोस्तों, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होता, यानी जड़ से उखाड़ा और उसको जड़ को साफ़ किए और बंडल बना के बेच दिए। और बहुत जगह पर कटाई होकर भी बेचती है। तो सब जगह का अलग अलग हिसाब है दोस्तों। हमारे साइड तो वो जड़ से ही उखड़ जाती है, जड़ वाली ज़्यादा मांग रहती है, क्योंकि जड़ के साथ जब आप बंडल बना करके बेच रहे हैं तो जड़ कहीं ना कहीं जगह ज़्यादा खींच लेता है दोस्तों। तो उससे कम बंडल में भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट निकल पाएगा। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि उसका जड़ कटिंग करके भी बेचा जाता है। तो ये हर अलग अलग बाज़ार के आधार पर रहता है दोस्तों। अब आपको बेचने वाला भी बनना चाहिए, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। एक तरीका है दोस्तों, आप डायरेक्ट ग्राहक से आप डायरेक्ट बेच देते हैं, और दूसरा तरीका है होटल, ढाबा या स्कूल या हलवाई से आप बेच देते हैं, और तीसरा तरीका है दोस्तों कि आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके पोस्ट डाल करके आप उसको बेच देते हैं। तो भी आप बहुत अच्छा, उससे भी उत्पादन के साथ मंडी रेट आप निकाल पाएंगे। एक छोटा सा आपको ग्रुप बनाना है दोस्तों, जैसे फ्रेश भिंडी, फ्रेश बैगन, फ्रेश ये आपका बरबट्टी, फ्रेश आपका ये जो हो गया दोस्तों धनिया, ये सबको मिला करके आप एक ग्रुप बनाइए। ग्रीन वेजिटेबल डायरेक्ट आप अपना जो फार्म है वहाँ पर से फ़ोटो डालिए
और फ़ोटो डाल करके रेट आपको साफ साफ लिख देना है। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज है दोस्तों तो बहुत अच्छा है वो आपके लिए। अगर नहीं है कोल्ड स्टोरेज तो भी आप नेटवर्क अगर आप बना लेते हैं किसानों से या वैसे कस्टमर से जो डेली सब्जी लेती है, हर घर में सब्जी आती है दोस्तों, तो किसान राजा आराम से बन पाएगा दोस्तों। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे दिल से एक बात करने वाला हूं दोस्तों कि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारा जो भरोसा वो कमज़ोर हो जाता है। अगर आपने ठान लिया आज कि मैं सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहूँगा, तो ये यकीन मानिए दोस्तों आने वाले समय में लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप कौन सी सब्ज़ी लगाते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीख मिली दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ खेती की वो सच्चाई मिलती है दोस्तों जो कोई नहीं बताता है। तो मैं हूँ दीपक होदार फार्म से, आपसे वादा करता हूँ अब तक आपने सीखना चाहते हैं दोस्तों तो मैं बताता रहूँगा। जब तक आप सीखिएगा तब तक मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।